इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अहमद नसीम ऑफिशियल में खुश आमदीद। आज हम जिसके बारे में बात करेंगे उसका अनवान है सऊदी अरब और ईरान के दरमियान पाकिस्तान का सफारती तवाज़ुन, उम्मत मुसलमा की सलामती और अमरीका इसराइल की साजिशों का जायज़ा। आज मशरिक़ वस्ता इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल से दोचार है। 28 फरवरी 2026 से अमरीका और इसराइल ईरान के दरमियान मुश्तरका फ़ौजी कार्रवाई कर रहे हैं। इस जंग में अब तक हज़ारों अफराद शहीद हो चुके हैं, जिनमें ईरान के सबक रहनुमा आयतुल्लाह ख़ामेनी भी शामिल हैं। इस सूरत हाल में खलीजी ममालिक बशमूल अमेरिका इन पर ईरानी ड्रोन और मिसाइल से हमले हो रहे हैं, जिसकी वजह से सऊदी फ़ज़ाइयों को बार बार अलर्ट होना पड़ा। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान 2025 में मुश्तरका स्ट्रेटजिक दफ़ाई मुआहदा तय पाया, जिसके तहत किसी भी मुल्क पर हमला दोनों मुल्कों पर हमला तस्वर किया जाना था। लेकिन सवाल ये है कि अगर सऊदी अरब ने पाकिस्तान से मदद तलब की तो क्या पाकिस्तान उसकी मदद को जाएगा, और पाकिस्तान क्या मौक़िफ़ अख्तियार कर सकता है, पाकिस्तान क्या कह सकता है, ख़ास तौर पर उस वक़्त जब ईरान भी एक पड़ोसी मुल्क, नेबर कंट्री और इस्लामिक कंट्री हो। इस वक्त पाकिस्तान को क्या स्टैंड लेना चाहिए, उसको क्या कहना चाहिए। ऑफ कोर्स अमेरिका और इसराइल चाहते हैं कि मुसलमान ममालिक आपस में लड़ें, ये उनके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है। मौजूदा सूरत हाल में हक़ाइक़ का जायज़ा लेते हैं। सऊदी अरब पर होने वाले ड्रोन हमलों और मिसाइल हमलों की हकीकत जानना ज़रूरी है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने साफ साफ कह दिया है कि हमारे हमले सिर्फ़ और सिर्फ अमरीकी अड्डों और उनके मफादात को निशाना बना रहे हैं। हमारा किसी किस्म का कोई भी तनाज़ा नहीं है सऊदी अरब के साथ, और ना ही हम सऊदी अरब को कोई तकलीफ पहुँचाना चाहते हैं, ना ही इनका हम कोई नुकसान करना चाहते हैं। इस बयान से वाज़ेह होता है कि ईरान सऊदी अरब से जंग नहीं चाहता। उसका टारगेट सिर्फ और सिर्फ अमेरिकन बेसिस और वहाँ पे अमरीकी फ़ौज उनकी मौजूदगी है। अब दूसरी तरफ पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात भी इंतहाई मजबूत हैं। ईरानी सदर का हालिया दौरा पाकिस्तान दोनों ममालिक के बरादराना ताल्लुकात का सबूत है। ईरान पाकिस्तान को तस्लीम करने वाला पहला मुल्क था जिसने पाकिस्तान को तस्लीम किया, और न सिर्फ ये किया बल्कि ईरान ने 1965 और 1971 की जंग में पाकिस्तान का साथ भी दिया था। आज दोनों ममालिक के ताल्लुकात हालिया दहाइयों की सबसे ज़्यादा तामीरी स्टेज पर हैं। गौरतलब बात यह है कि इसराइल ईरान के साथ दहाइयों से जंग के ख्वाब देख रहा था और उसने भी जंग शुरू भी कर ली है। माहिरीन के मुताबिक इसराइल चाहता है कि खलीजी अरब ममालिक ईरान के खिलाफ अमरीकी इसराइली इत्तेहाद का हिस्सा बन जाए। फ़लस्तीनी सफारतकार डॉक्टर रबी हलूम के मुताबिक इसराइली तोसी जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ फ़लस्तीन तक महदूद नहीं है, बल्कि उर्दन और सऊदी अरब तक फैली हुई है, और इसी से इनका ग्रेटर इसराइल का जो है वो ख्वाब पूरा हो सकता है। जैसे कि इजरायली प्रेसिडेंट बेंजामिन नेतन्याहू ने यूनाइटेड नेशन में वाज़ेह किया था, कुरानी तालीमात और मुस्लिम ममालिक की जिम्मेदारियाँ क्या हो सकती हैं, हमें क्या करना चाहिए। अल कुरान में अल्लाह ताला का फरमान है, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो और तफरके में ना पड़ो। आज ज़रूरत है कि मुसलमान ममालिक इस चीज़ पर अमल करें, वो आपस में ना झगड़ें। जमात इस्लामी पाकिस्तान के अमीर हाफिज़ नईमुर रहमान ने भी कहा है कि मुस्लिम ममालिक को अपने इख्तिलाफात ख़त्म करके एक मुश्तरका इलाकाई इत्तेहाद कायम करना चाहिए, क्योंकि हमारी ताकत जो है वो इत्तेहाद में है, ना कि अलग-अलग रहने में। और इसके लिए पाकिस्तान की बेहतरीन हिकमत अमली क्या हो सकती है? व्हाट कैन बी द बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर पाकिस्तान? नंबर 1, सालसी का किरदार अदा करना। पाकिस्तान को चाहिए कि वो सऊदी अरब और ईरान के दरमियान पुल का किरदार अदा करे, जो वो कर भी रहा है, और ये बहुत अच्छी बात है। दोनों ममालिक से पाकिस्तान के बहुत ही गहरे ताल्लुकात हैं, बहुत ही बरादराना ताल्लुकात हैं, और ये हमारे नेबर कंट्रीज़ भी हैं, इसलिए पाकिस्तान एक बेहतरीन सालस साबित हो सकता है। नंबर 2, इस्लामी ताआवुन तंजीम OIC को फ़ाल करना। पाकिस्तान OIC का बानी रुकन है, और इसे चाहिए कि OIC का हंगामी इजलास बुलाकर तमाम मुस्लिम ममालिक को इस जंग से बाहर रखने की कोशिश करें, ताकि ये जो जंग है ये मज़ीद ना फैले। जितना नुकसान हो रहा है, जितने यहाँ पे लोग मर रहे हैं, जितने शहीद हो रहे हैं, उनका नुकसान ना हो, ये जितनी जल्दी हो ये बंद होनी चाहिए। और पाकिस्तान को चाहिए कि तमाम मुसलमान ममालिक को इस OIC अजलास में बुलाकर दूसरे मुसलमान ममालिक को इस जंग में शिरकत करने से रोके, ताकि मुसलमान ममालिक आपस में ना लड़े।
ان کو چاہیے کہ دفاعی معاہدے کی زبردست قسم کی تشریح کریں، ان کو ایکسپلین کریں۔ پاکستان کو سعودی عرب سے وضاحت کرنی چاہیے ان کیس اگر آپ کے اوپر کوئی غیر ملکی، کوئی غیر مسلم حملہ کرتا ہے، اسرائیل کرتا ہے، کوئی اور کوئی حملہ کرتا ہے، تو ہم نے جیسے آپ کے ساتھ اسٹریٹجک ایگریمنٹ کیا ہوا ہے دفاع کا، تو ہم آپ کے لیے اویلیبل ہوں گے۔ لیکن ایران جو ہے وہ بھی اسلامی کنٹری ہے، ہمارا نیبر کنٹریز ہے، اس لیے پلیز آپ کو چاہیے کہ آپس کے یہ جو اختلاف ہیں آپ بلائیں اور آپس میں نہ الجھیں، آپس میں نہ فائٹ کریں، آپس میں نہ یہ لڑائی کریں، آپس میں اس کو ختم کریں۔ پاکستان کو سعودی عرب سے وضاحت کرنی چاہیے کہ اگر کسی غیر مسلم طاقت بھارت، اسرائیل کی طرف سے حملہ ہوتا ہے تو پاکستان ہر ممکن دفاع کرے گا، ہر ممکن ان کی مدد کو آئے گا، لیکن دو مسلمان ممالک کے درمیان پاکستان فوجی طرز پہ شامل نہیں ہوگا، اس جنگ میں شامل نہیں ہوگا، کیونکہ اس سے اور انتشار پھیلے گا۔ نمبر 4، پاک ایران تعلقات کو مضبوط کرنا۔ پاکستان کو ایران کے ساتھ سفارتی اور تجارتی تعلقات مزید مضبوط کرنے چاہیے، کیونکہ وہ ہمارا نیبر کنٹری ہے، مسلمان بھی ہے۔ دونوں ممالک شنگھائی تعاون تنظیم SCO، اقتصادی تعاون تنظیم ECO اور AD کے رکن بھی ہیں، اور ان پلیٹ فارم کو فالو کیا جا سکتا ہے تاکہ ہمارے جو ہیں وہ مسئلے سالو ہوں، ہماری پرابلم جو ہیں وہ سالو ہوں۔ نمبر 5، عوامی جذبات کا احترام۔ پاکستان کی عوام ایران اور ایران دونوں سے محبت کرتی ہیں، کسی بھی فیصلے میں عوامی جذبات کو مد نظر رکھنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ نتیجتاً پاکستان کو اس نازک صورتحال میں انتہائی دانشمندانہ طریقے سے کام لینا ہوگا۔ امریکہ اور اسرائیل چاہتے ہیں کہ مسلمان ممالک آپس میں لڑیں تاکہ ایک ہی طاقت، ایک ہی پاور خطے میں غالب رہے، اور وہ ہے اسرائیل۔ پاکستان کو اس جال سے بچنا ہوگا۔ بہترین حل یہ ہے کہ پاکستان ایران اور سعودی عرب کے درمیان مصالحت کروائے، ان کے درمیان کسی بھی قسم کے ان کو تنازع سے بچایا جائے۔ پاکستان کو چاہیے کہ جنگ بندی کے لیے کوشش کرے، یہ جنگ مزید نہ پھیلے، پاکستان ملک کسی بھی دوسرے ملک کی، مسلمان ملک کی جنگ کا حصہ نہ بنے، اور اس بات کو یقینی بنائے کہ کوئی مسلمان ملک کسی دوسرے مسلمان ملک کے خلاف جنگ میں شامل نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلم امہ کو اتحاد اور یکجہتی کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں آپس کی لڑائیوں سے بچائے، آمین۔ نوٹ: یہ بلاگ مکمل طور پر غیر جانبدارانہ ہے اور پاکستان کے بہترین مفاد میں ہے۔ اگر آپ کو یہ بلاگ پسند آیا ہو تو اس کو پلیز لائک اور شیئر کریں، اور کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ پاکستان پائندہ باد۔